Hello students, welcome to mathematics classes. Chapter 13 Surface area and volume. First question. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. स्टूडेंट्स आपके पास दो क्यूब हैं, ठीक है। एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वहाँ से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी साइड निकालेंगे, ठीक है। उस साइड निकालने के बाद देखिए आगे क्या होगा। साइड कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का। क्यूब के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है क्या हो जाएगा, साइड क्यूब हो जाएगा, ठीक है, साइड क्यूब। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी साइड निकालेंगे। आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेट साइड कंसीडर किया आपने, इसकी जो साइड है वो कितनी है a सेंटीमीटर है। नाउ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के अंदर, साइड का क्यूब मीन्स a क्यूब। देयरफॉर जो a क्यूब है वो कितना हो जाएगा आपके पास 64, ठीक है। और यहाँ से टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास जो a की वैल्यू हो वो क्या हो जाएगा 64 का क्यूब रूट, और वो कितना होता है आपको पता है कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड है क्यूब की कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास दो क्यूब हैं, ठीक है। आप इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड बनेगा। और वहाँ क्यूबॉइड की जो लेंथ है ना वो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ है वो विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या करना है कि रिजल्टिंग क्यूबॉइड का आपने सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। क्यूबॉइड का क्या होगा देखिए, तो आप लिखेंगे व्हेन टू क्यूब्स आर joined end to end then form a cuboid. Therefore जो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है वो हमारे पास हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है इसकी वो 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, नाउ सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। और आपको पता है कि जो सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का वो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 LB, L हमारे पास कितना है 8, B कितना है 4, 2 LB प्लस BH, B 4 है, HB 4 है, प्लस HL 4 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। देखिए यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ ये कैलकुलेशन करेंगे आपके पास आ जाएगा, देखिए 8 चौका 32, 4 और 4 चौका 16 और 8 चौका 32, 32 और 32 64 और 16 80, और 2 गुणा में 80 कितना हो गया आपके पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted
बाई ए होलो सिलेंडर। एक वेसल है हमारे पास, वो क्या है कि एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर होलो सिलेंडर को रखने से बनाई गई एक वेसल। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है और वेसल की जो टोटल हाइट है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने उसका इनर सरफेस एरिया निकालना है वेसल का। तो देखिए ये जो वेसल है वो क्या है, एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 14 की हाफ यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो हाइट है टोटल वेसल की वो 13 सेंटीमीटर है। ये 13 सेंटीमीटर हाइट है, तो इसके अंदर ये जो रेडियस है ये भी रेडियस होगी और ये वाली है ये भी रेडियस होगी। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 13 माइनस 7, ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसका इनर सरफेस एरिया निकालना हमने, तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हम डायमीटर तो है ही, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड सिलेंड्रिकल पार्ट, दोनों की सेम है ना। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि रेडियस ऑफ वेसल, ठीक है, और ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब हाइट लिखते हैं, हाइट ऑफ वेसल ये 13 सेंटीमीटर है। देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो जाएगी 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल का जो अंदर का जो सरफेस एरिया है वो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो वेसल है इसका जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, अब मान लीजिए आपके पास इस तरह का कोई भी बर्तन लगा लीजिए, ठीक है, घर पे, तो आप अंदर की तरफ मान लीजिए कोई पेंट करना चाहते हैं, तो पेंट कौन कौन से हिस्से पर होगा, एक तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसके चारों ओर, मीन्स उसका क्राउड सरफेस एरिया, ठीक है, और प्लस में ये जो हेमिस्फीयर है इसका भी क्या हो जाएगा क्राउड सरफेस एरिया। तो दोनों का क्राउड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस हो जाएगा अंदर का। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्राउड सरफेस एरिया यानी CSA शॉर्ट फॉर्म में लिखा, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और ये फॉर्मूले आपको दोनों पता ही होंगे। CSA जो सिलेंडर का होता है ना क्राउड सरफेस एरिया, वो होता है 2πRH, ठीक है, और हेमिस्फीयर का होता है 2πr², ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2πr, यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ अंदर आ जाएगा H प्लस R। अब ये वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। 2 वैल्यू ऑफ पाई 22/7, रेडियस जो है वो 7 है, H हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, H हमारी कितनी है यहाँ पर 6 और रेडियस कितनी है 7, तो ये कैंसिल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 और 7 और 6 13, ये हो जाएगा 13 चौका 52, 5 13 चौका 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इनर सरफेस एरिया आ जाएगा वेसल का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ए टॉय
इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, एक खिलौना जो कि एक कोन की शेप में है, उसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, यानी उसी रेडियस के हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है, यानी अच्छे से चिपकाया हुआ है। ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की जो कुल हाइट है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ हमने उस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है। देखिए जो खिलौना आपके पास है वो पहले तो शेप एक हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या बना हुआ है, एक कोन बना हुआ है। ठीक है। तो ये इस शेप का आपके पास एक टॉय है, तो इसकी जो टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15.5 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर जो रेडियस है टॉय की, या ये कह लीजिए कोन की या हेमिस्फीयर, दोनों की जो सेम है। ठीक है। वो कितने, 3.5 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे रेडियस ऑफ टॉय, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट, और आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ टॉय, और रेडियस टॉय कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये जो हाइट है इसके कोनिकल पोर्शन की वो क्या होगी, हाइट ऑफ इट्स कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की जो टोटल हाइट है इसमें से आप ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो 3.5 ही है, तो 3.5 माइनस कर देंगे। ठीक है। तो 15.5 माइनस 3.5 ये आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी हाइट h। ठीक है। अब आप निकालेंगे यहाँ पर इसका इसका टोटल सरफेस एरिया टॉय का। नाउ सरफेस एरिया ऑफ टॉय या टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया को हम TS से डिनोट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। मान लीजिए आपने अब क्या करना है, ये जो खिलौना है इस कंप्लीट को आपने पेंट करना है, तो पेंट कौन कौन से हिस्से पर होगा, आप यहाँ से इसको पकड़ेंगे। एक तो कोनिकल पोर्शन है इसके चारों ओर हो जाएगा। ठीक है। और एक नीचे का जो बेस है वो कैसा है, इसमें हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के भी चारों ओर होगा, यानी कोन का भी CS से होगा करोड़ सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर का भी करोड़ सरफेस एरिया होगा, और दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वो आ जाएगा इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया। तो ये आ जाएगा CS से ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस CS से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है। हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब बात आती है कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है। कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है πr/L। ठीक है। और यहाँ लिख भी देंगे हम πr/L। ठीक है। और हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr²। ये हो गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से πr कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, L प्लस, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2r। ठीक है। अब बात आती है हमारे पास कि L कैसे आए। L निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे आप, L कैसे निकलेगा। अब ये जो कोन है आपके पास, ये कोन है आपके पास। ठीक है। इस कोन के अंदर इसको आप L यानी स्लांट हाइट बोलते हैं, और ये हो गई आपके पास रेडियस, और ये हो गई आपके पास वर्टिकल हाइट। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन जाती है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज है वो L हो जाएगा, और रेडियस है वो बेस का काम करेगी, और हाइट परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो L² किसके इक्वल होता है, L² होता है h² प्लस r²। ठीक है। यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ L की वैल्यू आ जाएगी आपके पास
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहाँ जो एल है वो क्या होता है, ये होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए एच आपके पास कितना है 12, तो 12 स्क्वायर कर देंगे। आर 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर कर देंगे और रूट ले लेंगे। 12 का जो स्क्वायर करेंगे वो 144 होता है। 3.5 का स्क्वायर करेंगे आप, ये हो जाएगा 5 25 4 3 12, 12.25 और दोनों को आपने ऐड किया, ये हो जाएगा 156.25 और इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 12.5। तो जो L की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम ये वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं। तो पाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 22/7, रेडियस R ये कितनी है 3.5, तो हम 35/10 कर देंगे, पॉइंट को हटा देंगे, नीचे लगा देंगे 0। L की वैल्यू है 12.5 और 2R की जगह 3.5। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 7 पंजे 35, 5 से 5 दूनी 10, 2 से कट के आ गया कितना 11, तो ये आ जाएगा 11 गुणा में। अब यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 12.5 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 19.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 और उसके बाद 9 और 5 14। ठीक है, एक हासिल 9 और 1 10 और एक हासिल 11 और एक हासिल 2 हो गए। ठीक है, तो एक के बाद डेसिमल हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर। इसने ये कहा है कि आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को रखा गया है। तो सबसे पहले ये पूछता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, कि जो हेमिस्फीयर हमने उसके ऊपर रखा है उसका अधिकतम जो डायमीटर है ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रेटेस्ट वो कितना हो सकता है। ठीक है, देखिए साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ज़्यादा 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बाहर की तरफ उसके किनारे चले जाएंगे। ठीक है, और जो आपके पास सॉलिड अब बन चुका है, आपने उसका क्या निकालना है सरफेस एरिया। देखिए क्यूबिकल ब्लॉक जो है इसके ऊपर अगर आप एक हेमिस्फीयर को रखेंगे, ठीक है, तो इसका यहाँ से लेकर ये किनारा ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है जितनी इसकी साइड है। तो बात करें जहाँ तक ग्रेटेस्ट डायमीटर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा कितना 7। अब ये इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपकाया हुआ है। मान लीजिए कि आपके पास कोई कलर मैचिंग वाला कोई क्यूब है, ठीक है, और आपने उसके ऊपर कोई जो गेंद है जो अंदर से मान लीजिए कोस्को की गेंद लगा लीजिए आप, जो कि अंदर से होल होती है, खाली होती है, और उसका जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन जो है कट करके और ऊपर फेविकोल से चिपका दिया है। आपने ये बताना है कि आप इस कंप्लीट का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि सरफेस कौन सा यूज हो रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास ये जो सॉलिड है आप इसको कंप्लीट को पेंट करेंगे, तो कौन कौन से हिस्सों पर पेंट होगा वो आपने निकालना है। तो देखिए पहले इसकी डायमेंशंस लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ये है हमारे पास कितनी 7 सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर
ये हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब है समझने वाली बात। देखिए क्या करेंगे आप, अगर आप इस कंप्लीट को पेंट करेंगे तो ये क्यूबिकल जो ब्लॉक है इसके चारों जो साइड है, एक तो वो जगह पेंट होगी, एक नीचे का जो बेस है वो भी पेंट होगा। अब बात करें ऊपर की, तो ऊपरी हिस्सों में ये जो पोर्शन है इधर वाला इस हिस्से पर पेंट होगा, इस पर पेंट होगा, यहाँ पर पेंट होगा, और एक ये पीछे की साइड है ये इधर पेंट होगा। तो ऊपर का जो सरफेस है इसमें कौन सा हिस्सा बचा हुआ है, इसके अंदर ये हेमिस्फीयर का बेस जो कि एक सर्कल होता है, यानी सर्कल वाला जो हिस्सा है उस पर पेंट नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो चिपकाया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालकर क्यूब का, उसमें से ये जो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब ये ऊपरी सिरा, ये उठा हुआ जो भाग है इसका हेमिस्फीयर का, ये बच गया। तो आउटर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है इसके अंदर, वो और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो यहाँ लिखेंगे TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया किसका, ऑफ क्यूब का। माइनस में बेस एरिया, माइनस में बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि एक सर्कल होता है हेमिस्फीयर, और प्लस पेंट। देखिए इस हिस्से पर पेंट नहीं लगा ना, आप कंप्लीट को पेंट कर रहे हैं तो क्यूब के जो 5 पार्ट हैं, 5 क्या TSA हो गया ना, तो 6 के 6 पार्ट हो गए। इसमें से बेस एरिया हेमिस्फीयर ऊपर जो सर्कल है ना उस हिस्से पर पेंट नहीं लगा, तो वो हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब इसका आउटर सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, या आप ये कह सकते हैं कि करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी तो पेंट करना है तो इसको ऐड करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, देखिए जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, अगर इसकी बात करें तो क्यूब के अंदर कुल मिलाकर के 6 फेस होते हैं, और 6 के 6 कैसे होते हैं, स्क्वेयर्ड होते हैं। तो एक स्क्वेयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वेयर। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब बेस एरिया हेमिस्फीयर का, यहाँ एक सर्कल है तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। ये तो माइनस करना होगा, तो माइनस करेंगे पाई आर स्क्वेयर, और प्लस क्या करने वाले हैं, हेमिस्फीयर का करोड़ सरफेस एरिया जो कि कितना होता है 2 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ जो रेडियस है वो दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई, जो साइड है क्यूब की वो कितनी है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर, ये तो प्लस और ये माइनस, तो प्लस में पाई आर स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर लिख दिया मैंने एक बार, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 49 प्लस पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू 22/7, और आर रेडियस हमारे पास कितनी आई हुई है 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। देखिए इसकी कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 6 नीम 54, 6 चौक 24 और 5 29, 294 प्लस यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आ जाएगा यहाँ 11। ठीक है, तो ये जाएगा 11 27 73, 77/2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, 294 प्लस ये हो जाएगा 38.5, 77/2, तो और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन। तो स्टूडेंट आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।